are going to start with RNA structure, or we can call it transcription. Transcription is process in which RNA is synthesized from DNA. RNA के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। राइबोसोमल RNA वो जो कि हमारे पास राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाता है, प्रोवाइड करता है फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और हमारे पास 80% होता है ट्रांसफर RNA, वो जो कि हमारे पास अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द मैसेंजर RNA। इसकी परसेंटेज होती है 15%। और मैसेंजर RNA वो जो कि हमारे पास मैसेज को कैरी करता है, और इसकी परसेंटेज होती है हमारे पास 5%। प्रोकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन से मतलब ये है कि हमारे पास DNA से RNA का बनना। प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज के हमारे पास एक होता है कोर एंजाइम और एक होता है होल एंजाइम। कोर एंजाइम के पार्ट्स होते हैं 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, एक बीटा होता है, एक बीटा प्राइम होता है और एक सिग्मा फैक्टर होता है। और हमारे पास अगर इसके साथ सिग्मा ओमेगा फैक्टर होता है और ये हमारे पास सिग्मा सब यूनिट अगर अटैच होगा इसके साथ तो हमारे पास होल एंजाइम होगा। सिग्मा सब यूनिट क्या कराता है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज कराता है कि यहाँ पे प्रमोटर रीजन लगा है डीएनए का, यहाँ पे जाके बाइंड करो, फिर जाके ये रिलीज हो जाता है और फिर बाद में कोर एंजाइम जो बाकी बच जाता है वो हमारे पास कोर एंजाइम कहलाता है। वो कोर एंजाइम आगे सिंथेसिस कराता है। इसके डिफरेंट सब यूनिट्स के फैक्टर्स के डिफरेंट काम है। अल्फा सब यूनिट जो है वो हमारे पास डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन कराता है, बीटा सब यूनिट जो है वो कैटालाइज कराता है पॉलीमराइजेशन को, यानी कि हमारे पास आरएनए के जो प्राइमर्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कराता है। बीटा प्राइम क्या कराता है, बाइंड कराता है और ओपन कराता है डीएनए टेम्पलेट पे इसको। सिग्मा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को, और गैमा सब यूनिट जो है वो हमारे पास पैकेजिंग कराता है। दोबारा से सबसे पहले हमारे पास रिकॉग्नाइज कौन करा रहा है, सबसे पहले हमारे पास गैमा सब यूनिट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर, जो सिग्मा सब यूनिट है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। बीटा प्राइम जो है वो डीएनए बीटा प्राइम जो है वो बाइंड करता है, इसको टेम्पलेट पे बाइंड कराता है डीएनए टेम्पलेट पे। बीटा प्राइम जो है वो पॉलीमराइजेशन कराता है। अल्फा जो है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कराता है, डीएनए को डिटरमिन करता है जो जिसने ट्रांसक्राइब होना होता है। और गैमा सब यूनिट जो है वो एंड पे इसकी पैकेजिंग कर जाता है। हमारे पास आरएनए सिंथेसिस के 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर क्या है कि हॉलो एंजाइम जो है वो डीएनए को बाइंड करता है और प्रमोटर रीजन के ऊपर हमारे पास जाके बाइंड करता है। प्रमोटर रीजन के अंदर हमारे पास 2 सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से, TTGA और टाटा बॉक्स या प्रिग्नो बॉक्स। प्रिग्नो बॉक्स जो होता है वो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उससे 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे पड़ा होता है। जो हमारे पास TTGA सीक्वेंस है ये हमारे पास 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे पड़ा हुआ होता है। इलॉन्गेशन की बात करें तो प्रोमोटर के रिकॉग्नाइज होने के बाद हमारे पास बाइंडिंग हो जाएगी हॉलो एंजाइम की टू द डीएनए जब हो गई, अटैचमेंट हो गई, उसके बाद हमारे पास सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, लोकल अनवाइंडिंग प्रोड्यूस होगी डीएनए की, उस जगह से सिर्फ डीएनए जो है वो अनवाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट करेगा आरएनए स्ट्रैंड की। और सिग्मा फैक्टर इस टाइम पे रिलीज होगा। कोर एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस से आगे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा और आरएनए डीएनए हाइब्रिड हेलिक्स फॉर्म होगा। और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होगी, एज यूजुअल वही जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन एज यूजुअल। कहाँ पे सिंथेसिस होती है, न्यू स्ट्रैंड की 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके ऊपर प्राइमर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी नहीं होती जो कि 3 से 5 प्राइम की तरफ थी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज के अंदर। इसके बाद हमारे पास ये वो प्रोसेस है, सबसे पहले हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज और हमारे पास लोकल अनवाइंडिंग हो जाएगी डीएनए की। लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए से हमारे पास 2 स्ट्रैंड बनेंगे, एक सेंस स्ट्रैंड और एक नॉन सेंस स्ट्रैंड। एंड और जो हमारे पास टेम्पलेट होगा वो हमारे पास वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी स्टार्ट होगी और हमारे पास आरएनए का एक न्यू प्राइमर, आरएनए का न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनेगा। और हमारे पास यहाँ पे प्राइमर कोई यूज नहीं होगा और हमारे पास यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं होगी और डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके बाद 2 तरह की टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन हमारे पास रो इंडिपेंडेंट होती है और रो डिपेंडेंट। रो एक प्रोटीन है, रो इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, जीसी रिच एक रीजन आता है, वहाँ पे हमारे पास जो है आरएनए अपने आप को फोल्ड कर लेता है अपने ऊपर ही और हेयर पिन लूप बनती है और वहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ यूरेसिल्स अटैच हो जाती हैं और वहाँ से ये रिलीज हो जाता है डीएनए से और स्टेम लूप स्ट्रक्चर। इस तरह हमारे पास जीसी रिच सीक्वेंस आता है जो कि हमारे पास अपने ऊपर आरएनए को कॉइल करा लेता है, उसके अपने ऊपर कॉइल करने से स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनती है और एंड पे हमारे पास यूरेसिल की बहुत सारी यूज अटैच हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ से जब इस तरह का सीक्वेंस बन जाता है तो हमारे पास आरएनए जो है वो डीएनए से रिलीज करा दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास रो डिपेंडेंट है। रो डिपेंडेंट के अंदर रो प्रोटीन आती है जो कि एटीपी डिपेंडेंट होती है। उसके अंदर हमारे पास सी रिच रीजन आता है, वहाँ पे हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी आती है जो कि रो जो है उसको सेपरेट करा देती है आरएनए डीएनए हाइब्रिड को और आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इनहिबिटर है, लाइक रिफेम्पसिन की बात करें तो ये टीबी के लिए यूज होती है, डेक्टिनोमाइसिन या डी एक्टिनोमाइसिन जो है वो कीमोथेरेपी के। इसके अलावा रीडामाइसिन भी एंटीबायोटिक है और उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है। डीआरबी जो है वो इलॉन्गेशन को इनहिबिट करती है और फ्लेविपेरिनॉल जो है ये भी हमारे पास एंटी ट्यूमर है। फ्लेविपेरिडॉल, रीडामाइसिन, मिटोमाइसिन और डीआरबी, अल्फामेंटिन, ये यूकैरियोट्स के लिए अल्फामेंटिन, साइक्लोस्पोरिन, मिटोमाइसिन, डीआरबी और रीडामाइसिन और फ्लेवोपोरिन, ये सारे जो हैं हमारे पास यूकैरियोटिक इनहिबिटर्स हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के। और प्रोकैरियोटिक कौन से हैं, रिफेम्पसिन, डीएक्टिनोमाइसिन और कार्डियोसैपिन एंटी ट्यूमर है, डेक्टिनोमाइसिन कीमोथेरेपी के लिए है और रिफेम्पसिन टीबी के लिए यूज होती है। इसके बाद हम यूकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। यूकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास जो डीएनए है जो यूकैरियोट्स में है वो 2 तरह का होता है, एक यूक्रोमाटिन जो कि डीकंडेंस फॉर्म में होता है और एक होता है हेटेरोक्रोमाटिन जो कि हाईली कंडेंस होता है। यूक्रोमाटिन ही हमारे पास एक्सप्रेसिव होता है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है जिसकी जो कि डीकंडेंस फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग होती है। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कैसे होती है, बाय द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के ऊपर हम मिथाइलेशन कराते हैं या एसिटाइलेशन कराते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाय अ प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, जो कि हमारे पास क्या कराती है कि उसको डीकंडेंस करा देती है, जो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करती है ऑन द लाइसिन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करती है। इससे हमारे पास क्या होता है कि डीएनए जो है उसकी बॉन्डिंग हिस्टोन से कम होती है और वो
डीकंडेंस हो जाता है, खुल जाता है। खुल के हमारे पास क्या होगा, वो एक्सप्रेस होगा। यूकैरियोटिक डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यूक्रोमेटिन डीकंडेंस होता है और हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो हाईली कंडेंस होता है। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कराते हैं। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के अंदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है जो कि है एसिटाइलेशन की फॉर्म में। एसिटाइलेशन जो है वो हमारे पास कैसे होती है कि हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज को कम करा देती है और हमारे पास उससे डीएनए जो है जो डिटैच हो जाता है और डीएनए लूज हो जाता है। इससे हमारे पास आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए कौन सी चीज है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज HDAC, जो कि इसका रिस्टोर करेगी चार्ज और हमारे पास डीएनए वापस से कॉइल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स थे, डिफरेंट सब यूनिट्स थे, अल्फा बीटा बीटा प्राइम सिग्मा ओमेगा। जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आरएनए है उसके हमारे पास 3 सब यूनिट्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 टाइप है, 2 टाइप है और 3 टाइप है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए के लिए है, इसके लिए निमोनिक हो सकता है RA1। और पॉलीमरेज 2 जो है वो हमारे पास मैसेंजर के लिए Me2। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए के लिए थीटा Me2 RA1। इस तरह हम इसको रट्टा भी मार सकते हैं, कह लें। फिर प्रमोटर सीक्वेंस कौन से होते हैं, इधर प्रमोटर सीक्वेंस में चीजें। प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पे कैट बॉक्स है, GC बॉक्स है, टाटा बॉक्स है। टाटा बॉक्स यहाँ पे -25 पे है, जबकि वहाँ पे कहाँ पे था -10 के ऊपर था। टाटा बॉक्स जो है वो हमारे पास क्या करता है, एक होते हैं हमारे पास कोर प्रमोटर एलिमेंट जो कि हमारे पास कोर सीक्वेंस होता है प्रमोटर एलिमेंट्स का। इसके अंदर हमारे 3 आते हैं, एक है टाटा बॉक्स, एक है इनिशिएटर रीजन और एक है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट जो कि +25 पे होता है। ये हमारे पास जो है तीनों कोर प्रमोटर एलिमेंट है। इसके अलावा हमारे पास इनहैंसर्स होते हैं। इनहैंसर्स हमारे पास रेगुलेटरी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं। रेगुलेटरी एलिमेंट के अंदर GC और कैट बॉक्स आ जाता है। और हमारे पास इसके अलावा इनहैंसर्स होते हैं जो कि स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। इनहैंसर जो है वो डीएनए सीक्वेंस को उसकी इनिशिएशन, डीएनए जो है जहाँ से आरएनए बनना है उसकी इनिशिएशन को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए की बढ़ते हैं। राइबोसोमल आरएनए के ऊपर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती हैं वो क्या होती हैं कि प्री राइबोसोमल आरएनए के ऊपर आरएनए एक्ट करते हैं, वो राइबोसोमल आरएनए बन जाता है। ये सिंपल सी एक मॉडिफिकेशन है। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके ऊपर ना सबसे पहले तो हमारे पास ये एंटीकोडोन आर्म है। ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड जहाँ से एक्सेप्टोन है वो वाला आर्म है। ये हमारे पास यूरेसिल वाला आर्म है और इस आर्म्स के नाम थे। इधर से हमारे पास ये यूरेसिल का सीक्वेंस जो है वो रिमूव होगा और यहाँ पे एक CCA ग्रुप अटैच कर दिया जाएगा जहाँ पे हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड का एक्सेप्टर आर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो एंटीकोडोन आर्म है ना, यहाँ से हमारे पास 14 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिमूव, ये एक इंट्रॉन को रिमूव करेंगे और हमारे पास ये एंटीकोडोन लूप बन जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट बेसिस को ना अनयूजुअल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लाइक D और सूडोयूरिडीन और 5 इस तरह की बेसिस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और अनयूजुअल बेसिस बना देंगे इनसे। और हमारे पास क्या है कि 5 प्राइम एंड जो है ना एक्सेप्टर आर्म का, वहाँ पे एक 16 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको भी रिमूव करेंगे। 3 प्राइम एंड से यूरेसिल्स रिमूव करेंगे और 5 प्राइम एंड से बहुत सारे 16 न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेंगे। 3 प्राइम एंड पे हम क्या अटैच करेंगे, CCA सीक्वेंस। इसके बाद मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है 5 प्राइम पे हम कैप अटैच करते हैं। वो कौन सी कैप होती है, 7 मिथाइल गोनासिन कैप। और उस पर हमारे पास एक लिंकेज बनती है 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। ये हमारे पास 7 मिथाइल गोनासिन कैप है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये हमारे पास बेस का 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम लिंकेज ट्राइफॉस्फेट लिंकेज बन जाता है। इसके बाद पोली ए टेल अटैच करते हैं 3 प्राइम एंड पे। यहाँ पे 40 to 250 एडिनालेट्स होते हैं 3 प्राइम एंड पे जिनको हम अटैच करते हैं। ये हमारे पास डीएनए से ट्रांसक्राइब नहीं होते और ये हम कैसे ऐड करते हैं, एक एंजाइम होता है पोली एडिनालेट पॉलीमरेज जो कि इस पूरी एडिनालेट चेन को बनाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग की बात करें तो हमारे पास इंट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। अभी हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसके अंदर ये हमारे पास आ गए एक्सॉन्स और ये आ गए इंट्रॉन। इंट्रॉन के ऊपर हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लाइसोसोम एक्ट करेगा। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक लारिएट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे डिफरेंट यूरेसिल्स के मोनोमर होते हैं, यूरेसिल 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर से यूरेसिल 2 5 और 6 जो है वो अटैच कर जाएंगे और इसको हमारे पास लारिएट का स्ट्रक्चर बना के एक्सरसाइज कर लेंगे और हमारे पास जो 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड होगा एक्सॉन्स का, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास बुक से अगर डायग्राम देखें तो इस तरह से होगी। बहुत सारे यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो हमारे पास यहाँ से इसको इंट्रॉन के सेगमेंट को रिमूव करेंगे और आपस में बॉन्ड बना के लारिएट का स्ट्रक्चर बना के इसको एक्सरसाइज करा लेंगे। इंट्रॉन को और एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे पास और मैसेंजर आरएनए बन जाए। इसके अलावा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब कि अगर हम ये पर्पल वालों को एक्सॉन्स कंसीडर करें और ऑरेंज वालों को इंट्रॉन कंसीडर करें तो ये भी कर सकते हैं कि हम एक इंट्रॉन को रिमूव करें या दोनों को करें या तीनों को करते हैं। तीनों को करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर मैसेंजर आने बन जाएगा मैच्योर। और अगर इनको नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेंगे, लाइक पहला दूसरा तीसरा एक्सॉन को हमने इकट्ठा कर दिया है, पहले दूसरे को इकट्ठा कर दिया है, पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे को इकट्ठा कर दिया। ये हमारी अपनी मर्जी है कि हमने किस तरह से स्प्लाइसिंग